हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बड़े सिमिलर से वर्ड्स हैं एंड सब इसको इंटरचेंजेबली लेते हैं, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस है और देखते हैं क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द टर्म्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग often considered as same is not correct. The two terms are different from each other. Accounting is wider concept and includes bookkeeping. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को अधिकतर लोग क्या करते हैं, सेम समझते हैं, लेकिन जो सही नहीं है। क्या? द टू टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों आपस में अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। अकाउंटिंग इज वाइडर कंसेप्ट। अकाउंटिंग वाइडर है। किससे वाइडर है? बुक कीपिंग से। और एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग, यानी अगर हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें बुक कीपिंग आना ही चाहिए, या ये कहिए बुक कीपिंग उसमें इंक्लूड रहता है। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग: बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो बुक कीपिंग कहलाता है। दस बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, बुक कीपिंग में क्या इन्वॉल्व रहता है? नंबर वन, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सबसे पहला काम कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करें, पहचानें कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। सेकंड, अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है देन उसको मेजरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो उसको रुपए में हमें मेजर करना है, तौलना है कि भाई ये इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू 2 रुपये है, 10 रुपये है, 100 रुपये है, 50 रुपये एंड सो ऑन। जब तक आप उसको मनी की टर्म्स में मेजर नहीं करेंगे तब तक उस ट्रांजैक्शन जिसको हमने एज ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया है हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। राइट? तो उसकी एक एग्जैक्ट मनी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है बुक कीपिंग में कि हमने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको आइडेंटिफाई किया था, जिसको मनी की टर्म्स में मेजर किया था, उसको रिकॉर्ड करना है मुझे, लाइक जर्नल में एंट्री करनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, दैट इज पोस्टिंग दैम इनटू लेजर अकाउंट्स। जैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री के बाद उसको स्पेसिफिक उससे रिलेटेड लेजर में हमें रिकॉर्ड करना होता है, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफाइंग। नाउ अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये कुछ तीन चार डेफिनेशन गिवन है। क्या है? नॉर्थ कॉट की डेफिनेशन है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो है उसकी मॉनेटरी एस्पेक्ट को हमें रिकॉर्ड करना है, और ये उसी की एक कला है। दैट इज बुक कीपिंग इज एन आर्ट। राइट? अगर जे आर बॉटली बॉय की डेफिनेशन पढ़ें तो बुक कीपिंग is an art of recording business dealings in set of books। कि जो हमारी बिजनेस डीलिंग्स हैं उनको हमें सेट ऑफ बुक्स में जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए लेजर्स वगैरह बनाए हुए हैं उसमें रिकॉर्ड करने की ये क्या है? आर्ट, कला है। राइट? आर एन कार्टर की डेफिनेशन है कि बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। अब आर एन कार्टर क्या कहते हैं? आर एन कार्टर कहते हैं कि बुक कीपिंग इज साइंस एंड आर्ट। साइंस भी है, आर्ट भी है। किस चीज़ का आर्ट है और साइंस है? रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेक्टली एंटर करें ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ, जिससे हमें ये पता चले कि मनी ट्रांसफर हो रहा है या उसकी वैल्यू हमें पता हो, मनीज वर्थ। एन रोजन कैम्प की जो डेफिनेशन है वो कहता है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर में हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये ए एन रोजन कहते हैं। नाउ अब बात करते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग हमने पहले भी स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है। तो आइए पढ़ते हैं इसमें। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट दैट बुक कीपिंग देन बुक कीपिंग। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यानी जहां बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है वहां पर अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है, यानी ये उससे वाइडर इन नेचर है।
इन अदर वर्ड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है, यानी अगर हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि हम बुक कीपिंग पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम अकाउंटिंग की भी हमें नॉलेज हो। आगे चलते हैं। नो डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, और उसके ये 6 बेसिस हैं। 6 बेसिस में नंबर 1 बेसिस है स्कोप। तो अगर बुक कीपिंग के स्कोप की बात करें तो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग देम। बुक कीपिंग क्या कहता है, बुक कीपिंग का स्कोप क्या है कि इसका कंसर्न केवल आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को या इवेंट्स को, उसको मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसको क्लासीफाई करना है, यानी कि हमें पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को या इवेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसको मनी की टर्म्स में मेजर करना है, जर्नल में एंट्री करनी है, और जर्नल से फिर उसको लेजर में हमें पोस्ट करना है। ये हमारा बुक कीपिंग का पार्ट हो गया। हम आगे पढ़ेंगे पोस्ट जर्नल जर्नल एंट्री बनाना और उसको लेजर बनाना। Accounting is concerned with summarizing the recorded transaction and events, interpreting them and communicating the result thereof. अब अकाउंटिंग क्या है? सॉरी, अकाउंटिंग जो है कंसर्न है समराइज करने का। किसको समराइज करने का? वो ट्रांजेक्शन या इवेंट जो हमने रिकॉर्ड की हुई है ऑलरेडी बुक कीपिंग के में जो की हुई है, उसको हमें क्या करना है? समराइज करना है, देन इंटरप्रेट करना है यानी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसके रिजल्ट को कम्युनिकेट करना है। ये हमारा काम अकाउंटिंग में आता है। बात करते हैं अगर बेसिस लिया जाए स्टेज, तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए बेसिस है, मीन्स जब तक बुक कीपिंग का काम नहीं होगा तब तक अकाउंटिंग फर्दर नहीं की जा सकती है। ये प्राइमरी स्टेज यानी शुरुआती स्टेज है। जबकि अकाउंटिंग की बात करें, इट इज़ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। और ये कहाँ स्टार्ट होता है? जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। यानी प्राइमरी स्टेज में बुक कीपिंग काम, और बुक कीपिंग के काम के बाद अकाउंटिंग का काम। नेक्स्ट जो बेसिस है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया जाए। सिस्टमैटिक का मतलब सबसे पहली बात क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि जो इवेंट पहले हुई उसको पहले रिकॉर्ड करना है, जो इवेंट बाद में हुई उसको बाद में रिकॉर्ड करना है। जबकि अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ operations and financial position and to communicate information to the interested parties। और अकाउंटिंग का जो हमारा स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि भाई हम नेट रिजल्ट निकालें जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस थे, यानी हमने पूरे साल में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की हैं उसका नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन जो है हम पता करें, और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करें उसकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। इंटरेस्टेड पार्टीज़ मीन्स जो हमारे इस बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, जिनसे उनका कुछ डिसीजन लेने के लिए बेस मिल सकता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो ओनर होता है, फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर इंटरनल की बात करें। एक्सटर्नल की बात करें तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जिन्हें टैक्स लेना होता है, या क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने हमें उधार दिया है, और भी बहुत लोग होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब क्या? बुक कीपिंग का जो नेचर ऑफ जॉब है वो रूटीन इन नेचर है, यानी कि रोज करने वाला है। रोज ट्रांजेक्शन होंगी तो उसको आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, देन मेजर करोगे, देन रिकॉर्ड करोगे, देन क्लासीफाई करोगे। जबकि अकाउंटिंग की क्या है? द जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। एनालिटिकल मीन्स एनालिसिस करने वाला है, और डायनेमिक मीन्स बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो बुक कीपिंग रूटीन इन नेचर है, जबकि अकाउंटिंग एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर है। परफॉर्मेंस, अगला बेसिस जो है इन दोनों के डिफरेंस का है परफॉर्मेंस। क्या परफॉर्मेंस? कि परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है? तो बुक कीपिंग, इट बीइंग अ रूटीन वर्क, इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। जो जूनियर स्टाफ होता है वो करता है, क्योंकि वो क्लैरिकल इन नेचर होता है, और उसको जो है दे दिया जाता है कि भाई आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना सीख लो, उसको रिकॉर्ड करना सीख लो, और क्लासीफाई यानी पोस्टिंग करना सीख लो। जबकि अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ बीइंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। और ये जो काम है सीनियर स्टाफ करता है, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल इन नेचर होता है, इसके लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। राइट। लास्ट है स्पेशल स्किल्स।
बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। जो बुक कीपिंग है वो मैकेनिकल इन नेचर, मीन्स रोज एक जैसा काम करते रहना है, उसमें कोई खास स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि अकाउंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। और अकाउंटिंग क्या है, उसको ज़रूरत होती है स्पेशल स्किल्स की, जिससे कि वो उन सारी ट्रांजेक्शन को एनालाइज कर सके और इंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रेट करने का मतलब एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन कर सके। किसको एक्सप्लेन कर सके? वही यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी। अभी हमने पढ़ा पहले बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। अब आ जाती है बात अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी देखिए, तीनों की मीनिंग में डिफरेंस है। अकाउंटिंग अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो सिस्टमैटिक नॉलेज है उसको हम कहते हैं अकाउंटेंसी। यानी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में आप पढ़ क्या रहे हैं? अकाउंटिंग करना सीख रहे हैं, अकाउंटिंग की नॉलेज ले रहे हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी में क्या पढ़ाया जाता है कि अकाउंटिंग के जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम क्या करें, उनसे कैसे डील करें। जैसे सबसे पहला काम क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, देन मेजर करना, देन रिकॉर्ड करना, देन क्लासीफाई करना, देन समराइज करना, देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, फाइनल अकाउंट्स बनाना, उसको फिर इंटरप्रेट करना यानी एक्सप्लेन करना, एंड लास्ट वन होता है कम्युनिकेट करना टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं। इट एडुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सारा मेंटेन करना कैसे करना है, अकाउंट्स को समराइज कैसे करना है और कम्युनिकेट कैसे करना है। इन द वर्ड्स ऑफ कोहलर, कोहलर क्या कहते हैं कि अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटेंसी का मतलब ये हो गया कि उसकी थ्योरी क्या है, यानी प्रिंसिपल्स क्या हैं, और उसको कैसे हम प्रैक्टिस में लाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये तीन अलग अलग वर्ड हैं। और सबसे प्राइमरी जो फर्स्ट स्टार्ट होता है वो बुक कीपिंग स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है नंबर अकाउंटिंग का, यानी उसका सेकेंडरी स्टेज। और अकाउंटेंसी ये बताता है कि ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग कैसे हम प्रैक्टिस करें, उसमें क्या क्या उसके थ्योरीज हैं, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या उसके कन्वेंशंस हैं, क्या क्या बेसिक्स हैं, क्या क्या एडवांस नॉलेज है, वो सारी चीज़ें हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। नाउ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, अगेन हम फिर उसी की बात करेंगे। अभी तो हमने डिस्कस कर लिया है लेकिन फिर से बात कर लेते हैं। अकाउंटेंसी इज द नॉलेज वेयर अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी जो है नॉलेज है, और अकाउंटिंग क्या है? एक्शन या प्रोसेस है कि हम किस तरीके से करें। अकाउंटिंग में हमें ये बताया जाता है कि हमें क्या क्या एक्शन लेने हैं, जबकि अकाउंटेंसी क्या है कि इसमें होता क्या है। Accounting process is carried out on the basis of the rules and principles framed by accountancy. Accountancy में जो rules and principles बनाए गए हैं उनको carry out करने का process है accounting. Thus, it may be said that the accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy। या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि accountancy क्या है? accounting की knowledge है। और अगर हम कहें कि accounting क्या है, तो accounting क्या है? accounting की application को apply करने का process है। नाउ बाकी आप ये टॉपिक ही कंप्लीट होता है। बाकी आप लोग को छोटा सा काम है, एंड आप लोगों ने देखा। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल। राइट, थैंक यू। सो टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी।